बॉर्डर बना रहे हैं या ड्यूरन लाइन के साथ रोड बना रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ, वो अपने डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान अपने ऑलरेडी उन्होंने किए हैं, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? अच्छा, वजह क्या है? इससे क्या बात है कि पाकिस्तान डर रहा है कि इससे बड़ी जंग हो सकती है, या उन्होंने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग किया, चेक पोस्ट बना रहे हैं तो हमें क्या खतरा हो सकता है? क्यों पाकिस्तान इतना डर रहा है? अफगानिस्तान इतना मजबूत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। अच्छा। मैं अभी पिछले दिनों बाजोड़ से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं, वो ड्यूरन लाइन के बिल्कुल साथ ही हम रहे हैं, तो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान में तालिबान है टीटीपी, उनको भी उन्होंने भगा दिया है और पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन कर रही है टीटीपी को बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए। अगर इसमें कोई इशू पैदा कर रहा है तो वो मोदी कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है। ठीक है, वो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें जंग के लिए उभार रहा है। ठीक है, जिस तरह हमारा सी पैक है, वो सी पैक भी एक कांटे की तरह उनको चुभ रहा है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, ठीक है, और इनकी आपस में दोस्ताना तल्लुकात कायम रहें। ठीक है, वो इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं, हालांकि कोई बात नहीं है इस तरह की। ठीक है, लेकिन इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं। शुरू से पाकिस्तान का किरदार अफगानियों के साथ बहुत बुरा रहा है। अभी जब अफगान जब भी अगर मैं अपना एग्जांपल दे दूं, अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं सहूँगा जब मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा तो मैं बदला लूँगा। अभी पाकिस्तान ने इतना बुरा किया अफगानों के साथ, इतने तकलीफें, इतने बम धमाके सब कुछ वहाँ पर दिखे हैं, जाहिर सी बात अभी वो स्ट्रांग हो रहा है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बजट अपना डिफेंस पे स्पेंड करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो डिफेंड नहीं कर सकता अपनी कंट्री को। 1965 में भी इंडिया ने हमला किया था, पाकिस्तान तब तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और जो उन्होंने अटैक किया था, जो लैंड से अटैक किया था, वो वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा अटैक था, तो पाकिस्तान ने उसको काउंटर किया और एक वीक पोजीशन में। अब तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ना ही अफगानिस्तान का है। उन्होंने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए किया है। ठीक है, इसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर ये मोदी सरकार ये कर रहा है, ठीक है, तो ये पीछे बैठ के पूरी गेम चला रहा है। ठीक है, वो तो देखें, हमें देखना। ज़बरदस्त। आपने सुना होगा कि रोज़ खबरें सामने आती हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है झड़पें हो रही हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान अपनी ड्यूरन लाइन के साथ साथ एक बहुत बड़ा रोड बना रहा है, जो पूरा अफ़गानिस्तान घूम कर दोबारा ये रोड आपस में टच करेगा, और जगह जगह चेक पोस्ट बनाई जा रही है। और अगर हम देखें कि जब से अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आई है अफ़गानिस्तान में, उन्होंने जो है उस जंग के बाद बाहर से डॉक्टर्स नहीं मंगवाए, इंजीनियर्स नहीं मंगवाए, उन्होंने अपने आलों को, अपने औजारों को, अपने हथियारों को रिपेयर करने वाले लोग मंगवाए, और उन्होंने सबसे पहले अपने डिफेंस पर काम किया, अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आर्मी बढ़ाई। और कहा जा रहा है कि जिस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आए दिन झड़पें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही हैं, ये माहौल, ये मामला जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे देखिए, अगर शुरुआत में जब अशरफ गनी की हुकूमत गिरी और तालिबान आए थे, तो सबसे पहले जश्न जो मनाया था पाकिस्तान ही मनाया था। वहाँ पर गए और चाय पिए और कह दिए कि यहाँ पर सब कुछ सेटल है। तो अभी अगर वो बॉर्डर बना रहे हैं या ड्यूरन लाइन के साथ रोड बना रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ, वो अपने डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान अपने ऑलरेडी उन्होंने किए हैं, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? अच्छा, वजह क्या है? इससे क्या बात है कि पाकिस्तान डर रहा है कि इससे बड़ी जंग हो सकती है, या उन्होंने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग किया, चेक पोस्ट बना रहे हैं तो हमें क्या खतरा हो सकता है? क्यों पाकिस्तान इतना डर रहा है? वजह क्या है? तो जिस तरह अगर यहाँ पर देखे फाटा में, जो फाटा को यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़म किया, और बलूचिस्तान के हालात देखे, तो जाहिर सी बात है कि लोग उठेंगे। जो पुराना अफ़गानिस्तान था, जो अमीर अमल्ला खान और अब्दुर्रहमान खान ने जो यहाँ पर ड्यूरंट को दिया था 100 ईयर्स माहदे के लिए, तो वो लोग अभी उठ रहे हैं। अभी यहाँ पर पश्तूनख्वा के लोग भी उठ रहे हैं, वो फ्लैग उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं फाटा के लोग, वो भी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। अच्छा। ये अगर देखे, अगर हम कश्मीर की आवाज़ उठा रहे हैं तो ये इसी तरह ये सेम सिचुएशन है ये फाटा और अफ़गानिस्तान की। हाँ, हमारी बदकिस्मती ये थी कि अफ़गानिस्तान ठीक नहीं था, कमज़ोर था। अभी स्टेप बाय स्टेप वो आगे मजबूत हो चुका है। भाई, पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत हो चुका है अफ़गानिस्तान। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर 14 अगस्त को आप देखें, उन्होंने अफ़गानिस्तान इंडिया के हेलीकॉप्टर्स और जेट्स वगैरह उड़ा दिए, तो पाकिस्तान
जाहिर सी बात पाकिस्तान को 15 अगस्त उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम का मुजाहिरा किया है कि उनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है कि अब अफगानिस्तान पहले जैसा नहीं रहा, अफगानिस्तान बदल गया है। जाहिर सी बात है वो उनको हम जब वो डेवलप हो रहे हैं वो डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम तो खुश हो रहे हैं, हर बंदा खुश हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराए कोई खपा होता है नहीं। तो फिर पाकिस्तान को क्या तकलीफ अगर वहाँ पर लोग डिफेंस स्ट्रॉन्ग कराए, अपने इंजीनियरिंग डॉक्टर्स एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कराए, तो उनके पाकिस्तान को क्या तकलीफ। क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए किया जा रहा है और अनकरीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। बात ये है कि अगर हम देखें पाकिस्तान का दुश्मन एक ही है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं बुक्स में, वो हमारा इंडिया है। अफगानिस्तान तो हमारा दुश्मन नहीं था। लेकिन अब जो है हम अपना दुश्मन इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान को भी तस्वुर करते हैं। आपने देखा नहीं है मैचेस में किस तरह अफगानी जो फैंस हैं, क्रिकेट फैन है, किस तरह पाकिस्तानियों को कुर्सियां उठा उठा के मारते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए अफगानी और पाकिस्तान की कमेंट में किस तरह जंगें छिड़ी होती हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम देखें पीछे हम करंट सिचुएशन को हम नहीं देखेंगे, हम जो प्रीवियस सिचुएशन था उनको भी हम मद्देनज़र रखते हुए हम स्टडी करेंगे, तजवीज़ देंगे। अगर देखें जब अफ़गान माजरीन वहाँ से यहाँ पाकिस्तान माइग्रेट हुए थे, उनके साथ क्या हुआ है। जब इस जंग से पहले जो पहले तालिबान ने अफ़गानिस्तान को डॉक्टर नजीब को शहीद किया, तो पाकिस्तान का क्या किरदार रहा। तो शुरू से पाकिस्तान का किरदार अफ़गानियों के साथ बहुत बुरा रहा है। अभी जब अफ़गान जब भी अगर मैं अपना एग्जांपल दे दूं, अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं सहूँगा जब मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा तो मैं बदला लूँगा। अभी पाकिस्तान ने इतना बुरा किया अफ़गानों के साथ, इतने तकलीफ़ें, इतने बम धमाके सब कुछ वहाँ पर किए हैं। जाहिर सी बात अभी वो स्ट्रांग हो रहा है और ये वो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हमने तो अफगानियों को पनाह दी है, हमने तो उनको तब पनाह दी जब इनके सर पे छत नहीं थी। हमारे मुल्क में लाखों अफगानी कारोबार कर रहे हैं, 40-40 साल से रह रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो हमेशा ये कहते हैं कि हमने तो एहसान किया है इन पर, आप कह रहे हैं जुल्म किया है। अगर आप देखें एक ही अफगानी सर के ऊपर कितना डॉलर लिया है, अमाउंट में बोल रहा हूँ मगर बहुत ज़्यादा लाखों में डॉलर्स लिए हैं, बिल्कुल 500 लाख डॉलर्स और समथिंग मैं अमाउंट बोल रहा हूँ मैं। पर पर्सन नहीं, ओवरऑल पर पर्सन मेरे ख्याल से 75,000 समथिंग से लिए हुए। अच्छा। तो इतने डॉलर्स दिए हैं वो, मगर वो कैसे रह रहे थे, वो कैंप्स में रह रहे थे, उनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी भी अगर एक बंदा 40 इयर्स किसी कंट्री में स्पेंड करते हैं, अभी तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलता। अभी तक उनको इतना ख़तरा थी कि वो हर महीने हर साल वो अमाउंट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को एज अ रिश्वत से, वो अभी तक सेफ नहीं है और ना रहा है। और अगर हम देखें जंग नहीं होगा ही नहीं अगर इन तालिबान का बैकग्राउंड हम देखें, ये कहाँ से फारिग हुए हैं से। अब अशरफ गनी की हुकूमत किसे गिरी, इतना असला तालिबान के साथ कहाँ से आया से, ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम, वहाँ पर सेम गवर्नमेंट वहाँ